गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के अंतर्गत प्रथम पेपर में स्वप्न वासवदत्तम नामक नाटक का अध्ययन करेंगे। पिछले कुछ समय से वीडियोस में हमने स्वप्न वासवदत्तम का अध्ययन किया है और करते आ रहे हैं। सबसे पहले हमने इसके सामान्य परिचय का अध्ययन किया। तदनंतर हमने प्रथम अंक के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण श्लोकों का अध्ययन किया। प्रायः हमने महत्वपूर्ण श्लोकों का अध्ययन किया है कि जो हम परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है अथवा जिस किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में वे श्लोक पूछे जाते हैं उनका हमने अध्ययन किया है। उसी क्रम में हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रमुख श्लोकों का अध्ययन करेंगे। देखिए, हमने कल ये पढ़ा कि योगेंद्रायण और वासवदत्ता अवंतिका के भेष में, छद्म भेष में रानी पद्मावती के यहाँ वे वासवदत्ता को धरोहर के रूप में रख चुके हैं और इसके बाद वे लावणक ग्राम से लौटे हुए ब्रह्मचारी से राजा उदयन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि राजा किस प्रकार का आचरण कर रहा है अपनी पत्नी के मर जाने पर। आदि जानकारियाँ योगेंद्रायण उस ब्रह्मचारी से प्राप्त करते हैं कि राजा किस प्रकार का आचरण कर रहा है, मंत्री किस प्रकार का आचरण कर रहा है, मंत्री उन्हें कैसे संभाल रहा है, आदि जानकारी वह जनश्रुति के द्वारा प्राप्त कर रहा है। तो इसी क्रम में यहाँ पे आगे वर्णन किया गया है कि ब्रह्मचारी योगेंद्रायण कांचुकी आदि सब वार्तालाप चल रहा है। तो इसी क्रम में योगेंद्रायण कहते हैं कि भाई हम चले जा रहे हैं, आप हमारी बहन का ध्यान रखना। तो कांचुकी उस समय कहता है हाँ ठीक है, और योगेंद्रायण छद्म वेश में रानी पद्मावती को भी प्रणाम करके अपने आप चले जाते हैं। तो उस समय कांचुकी का ये श्लोक है, देखिए। खगा वासो उपेता सलिलम अवगाढ़ो मुनि जनः प्रदीप्तो अग्निभाति विचरति धूमो मुनिवनम परिभ्रष्टो रविरपि संक्षिप्त किरणो रथम व्यावृतासौ प्रविशति शनैस्त अस्त शिखरम। पुनः एक बार देखिए। खगा वासोपेता सलिलम अवगाढ़ो मुनिजनः प्रदीप्तो अग्निभाति विचरति धूमो मुनिवनम परिभ्रष्टो दृगत अप्रविरपि संक्षिप्ति किरणो रथम व्यावृतव असौ प्रविशति शनै अस्त शीघ्रम। यहाँ पर महाकवि भास के द्वारा अस्ताचल को जाते हुए सूर्य का वर्णन किया गया है, प्राकृतिक वर्णन किया गया है। यहाँ पर देखिए, इसे हम अन्वय के माध्यम से देखते हैं। देखिए, अन्वय में खगा वास उपेता, ख यानी पक्षी, चिड़ियाएँ, वासो उपेता अपने निवास स्थल की ओर लौट गई हैं। मतलब चिड़ियाँ अपने घोंसलों की ओर क्या कर गई है, चली गई हैं। मुनिजनः सलिलम अवगाढ़ः, मुनिजन सलिलम पानी, अवगाढ़ प्रविष्ट हो गए हैं, अर्थात मुनि लोग जल में स्नान करने के लिए प्रविष्ट हो गए हैं। खगा वास उपेता पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट गए हैं। मुनि जनः सलिलम अवगाढ़ः और मुनि लोग सलिलम स्नान करने के लिए जल में प्रविष्ट हो गए हैं। प्रदीप्त अग्नि भाति, जली हुई अग्नि सुशोभित हो रही है। धूमः मुनिवनम प्रविचरति और धुआं तपोवन में विचरण कर रहा है। संपूर्ण तपोवन में धुआं विचरण कर रहा है, धुआं फैल गया है, अर्थात यज्ञ में होने वाला धुआं संपूर्ण तपोवन में फैल गया है। प्रदीप्त अग्नि प्रदीप्त हो गई है और धुआं तपोवन में सभी जगह फैल गया है। असौ दूरात परिभ्रष्टः, कि यह दूरात दूर से रविरपि
सूर्य भी संक्षिप्त करना, जिसने अपनी किरणों को क्या कर लिया है, संक्षिप्त कर लिया है, छोटा कर लिया है, ऐसा रवि भी, सूर्य भी रथम व्यावृतः, अपने रथ को लौटाकर अस्त शिखरम प्रविशति, अस्ताचल की ओर क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है या लौट रहा है। आप इसे पुनः एक बार देखिए। खगा वासोपेता, पक्षी सभी अपने निवास स्थल की ओर, घोंसलों की ओर लौट गए हैं। मुनि जन सलिलम अवगाढ़, मुनि लोग स्नान करने के लिए जल में प्रवेश कर गए हैं। प्रदीप्तः अग्नि भाति, कि अग्नि, जली हुई अग्नि सुशोभित हो रही है। धूमः मुनि वनम प्रविचरति, धुआं तपोवन में सभी ओर विचरण कर रहा है, फैल रहा है। असौ दूरात परिभ्रष्टः, कि इस प्रकार धुआं, इस प्रकार सूर्य भी दूर से गिरकर संक्षिप्त किरण, अपनी किरणों को संक्षिप्त करके रविरपि, सूर्य भी रथम व्यावृत, अपने रथ को लौटाकर अस्त शिखरम प्रविशति, अस्ताचल की ओर प्रवेश कर रहा है या अस्ताचल की ओर लौट रहा है। तो यहाँ पर कवि ने संध्याकालीन चित्रण किया है। अतः संध्याकालीन सबका लौटने का समय आ गया, अतः हमें भी अब यहाँ से, इस तपोवन से लौटना चाहिए, इस प्रकार का संकेत यहाँ पर दिया गया है। चूँकि प्राकृतिक वर्णन है, अतः स्वभावोक्ति अलंकार का विषय है, तो यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार है। और यदि हम छंद की दृष्टि से देखते हैं तो प्रत्येक चरण में यहाँ पर 17 वर्ण हैं। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण हैं? 17। अतः शिखिरणी छंद का विषय है। कौन से छंद का विषय है? शिखिरणी छंद का विषय है। और व्याकरण की दृष्टि से देखें तो देखिए, अन्वय में वासो उपेता, वास प्लस उपेता गुण संधि है। अवगाढ़, अव उपसर्ग पूर्वक गाह धातु से त प्रत्यय है, गा धातु से त प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। भाति, भा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। प्रविचरति, यहाँ पर भी प्र उपसर्ग पूर्वक और वि उपसर्ग पूर्वक चर धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। परिभ्रष्टः, यहाँ पर परि उपसर्ग पूर्वक भ्रंश धातु से त प्रत्यय है। संक्षिप्त किरण, संक्षिप्त कर लिया है किरणों को जिसने, यह रवि का विशेषण के रूप में आया, सूर्य के विशेषण के रूप में आया। रवि में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन और संक्षिप्त किरण में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप दिया गया है। व्यावृत्य, वि और आप पूर्वक आवृत धातु से ल्य प्रत्यय का प्रयोग है। अस्त शिखरम प्रविशति, प्रविशति में प्र उपसर्ग पूर्वक विष धातु का लट लगा प्रथम पुरुष का एक वचन है। इस प्रकार यहाँ पर ये व्याकरणात्मक टिप्पणी प्रस्तुत होती है। और यहाँ पर यह पता चलता है कि उदयन उस स्थान पर नहीं चाहता था जहाँ पर उसकी प्रियतमा ने अंतिम सांस ली, इस प्रकार वह वहाँ से निकल जाता है। इस प्रकार यहाँ पर पद्मावती और उदयन नहीं, योगेंद्रायण और अवंतिका जो वासवदत्ता के वेश में हैं, तो वहाँ पर इन सब का तपोवन से लौटना बताया गया है। अतः संध्या का सूक्ष्म और हृदय ग्राही चित्रण है, जो कि सरल और अर्थबोध भाषा में प्रस्तुत हुआ है। इस प्रकार यहाँ तक हमने प्रथम अंक के प्रमुख श्लोकों का अध्ययन किया। अब आगे हम द्वितीय अंक और तृतीय अंक का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए इत्यलं शुभास्ते पंथानं सन्तु।